पश्चिम बंगाल। यहाँ की राजनीति सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक जुनून है। आज हम बंगाल के इसी सियासी रणक्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे, जो सत्ता, पहचान और जबरदस्त लड़ाइयों की एक लंबी कहानी है। जानते हैं, बंगाल की पूरी सियासत को असल में इसी एक लाइन में समेटा जा सकता है। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले 15 साल से अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो इस मजबूत किले को फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। क्या बंगाल एक नए सियासी दौर में कदम रखने वाला है, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? सच कहूं तो यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। एक जमाना था 1977 तक, जब बंगाल कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जनता का मोहभंग बढ़ रहा था, और इसी सियासी खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत ने कदम रखा, वाम मोर्चा। 34 साल, सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार की विरासत है। वाम मोर्चे ने दशकों तक बंगाल पर राज किया, और वो भी एक विशाल जमीनी नेटवर्क और अपने समर्पित कैडर के दम पर। तो 1977 में जो ये दौर शुरू हुआ, वो जाकर खत्म हुआ 2011 में, और इसका अंत किया एक ऐसी नेता ने जो बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जी हाँ, वो नेता थी ममता बनर्जी। अकेले ही उन्होंने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने किले को ढा दिया और बंगाल की सियासत में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू किया। चलिए जरा देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ममता बनर्जी का सफर एकदम जमीन से जुड़ा रहा है। सड़क पर आंदोलन करने से लेकर पुलिस से भिड़ने तक उनकी एक जुझारू, एक फाइटर नेता की छवि बनी, और इसी छवि ने उन्हें बंगाल की जनता की दीदी बना दिया। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ममता ने लेफ्ट को उन्हीं के खेल में मात दी। उन्होंने गरीबों और खासकर महिलाओं के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं जिनका फायदा बिना किसी बिचौलिए के सीधा लोगों तक पहुंचा। इसी ने एक ऐसा शक्तिशाली जमीनी नेटवर्क तैयार कर दिया जिसने वाम मोर्चे के पुराने कैडर बेस को सीधी चुनौती दी। तो ममता बनर्जी ने 2011, 2016 और 2021 में लगातार 3 बार जीत हासिल की। लेकिन 2014 के बाद से बंगाल की राजनीति में एक और बड़े प्लेयर की एंट्री हुई, और वो थी भारतीय जनता पार्टी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थीं, और महज 5 साल बाद 2019 में ये नंबर उछलकर 18 पर पहुंच गया। ये एक साफ संकेत था कि बंगाल की राजनीति में एक नया ताकतवर दावेदार मैदान में आ गया था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी, और इसी चुनाव ने यह तय कर दिया कि बंगाल की अगली बड़ी सियासी लड़ाई इन्हीं 2 ताकतों के बीच होगी। और अब सबकी नजरें टिकी हैं 2026 के विधानसभा चुनाव पर। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये बंगाल के भविष्य की दिशा तय करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस महामुकाबले में आखिर दांव पर लगा क्या है। तो देखिए, जो मुख्य संघर्ष है उसकी तस्वीर काफी साफ है। एक तरफ है टीएमसी, जो अपने 15 साल के शासन का बचाव कर रही है, और साथ ही उस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी हैं। दूसरी तरफ है बीजेपी, जो विकास, सुरक्षा और बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। इस लड़ाई के केंद्र में 5 बड़े मुद्दे हैं: भ्रष्टाचार के आरोप, धर्म और पहचान की राजनीति, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और केंद्र राज्य के बीच सत्ता का संघर्ष। यही वो मुद्दे हैं जो पब्लिक में बहस का मुद्दा बने हुए हैं, और आखिरकार वोटर्स के फैसले पर असर डालेंगे। लेकिन आखिर में लोकतंत्र में असली ताकत तो जनता के हाथ में होती है ना? तो चलिए अब ये समझते हैं कि बंगाल का वोटर क्या सोच रहा है, और कौन सा तबका इस चुनाव का नतीजा तय करने में सबसे अहम रोल निभाने वाला है। बंगाल के वोटर्स को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं निष्ठावान वोटर, जो अपनी पार्टी या नेता के प्रति वफादार होते हैं। दूसरे हैं पहली बार वोट करने वाले नौजवान, जो रोजगार और भविष्य को देखकर फैसला करते हैं। और तीसरे, जो शायद सबसे अहम है, वो हैं स्विंग वोटर्स। और असली खेल इन्हीं स्विंग वोटर्स के हाथ में है। ये वो वोटर्स हैं जो किसी एक पार्टी से बंधे नहीं होते और आखिरी समय में मुद्दों के आधार पर अपना मन बनाते हैं। यकीन मानिए, 2026 में जिसकी भी सरकार बनेगी, उसकी चाबी इन्हीं के पास है। तो हम वापस उसी आखिरी सवाल पर आ जाते हैं
क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी या फिर दीदी का जादू एक बार फिर चलेगा और वो इतिहास रचेंगी? देखिए, इस सवाल का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, बंगाल का ये राजनीतिक रणक्षेत्र आगे बहुत दिलचस्प होने वाला है।